हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर मंडे। कैसा रहा यार आज का मार्केट, कैसा लगा आप लोग को? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज यार थोड़ा वही था कि हमारे पास में ना, मतलब स्कोप कम था ट्रेड्स का आज। और ना, आज का वाइल्ड मार्केट था थोड़ा सा। आप पुट लेने जाते तो कॉल की साइड वो कर देता आपको, और आप कॉल लेने के लिए जाते तो फिर पुट की साइड पटक देता। अब जैसे आज है ना, यहाँ पे मिड कैप के अंदर मैंने ये वाला पीओआई जोन लगाया था और ये वाली ट्रेंड लाइन लगाई थी, ठीक है। अभी जो ट्रेंड लाइन होती है ना, इस तरीके से कभी कभार है ना, इस तरीके से काम करती है ये, इस तरीके से। तो कुछ एक लोग थे जिन्होंने सुबह स्क्रीनशॉट भेजा था मेरे को, जिन लोगों ने ना तुक्के के बेसिस पे ना ये वाली ट्रेड ली थी, ठीक है। उनका ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट्स भी हो गया, बट मेरे को मज़ा आया उनकी ट्रेड्स देख करके जिन लोगों ने ना ये वाला वो किया था, ये वाला ट्रेड ली थी ना पीओआई वाली। उनकी स्क्रीनशॉट देख करके मज़ा आए थे यार। एक तो ये, और एक था यार कोई जिसने ना यहाँ तक होल्ड किया था यार, उसको उसने ना एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट पे ना, जब ये वाली कैंडल बनी थी ना इस वाले जोन से, अपने ये वाली कैंडल बनी थी, तब उसने ना वो किया था, एग्जिट किया था। और ये बनी थी हमारे इस वाले फेयर वैल्यू गैप, या फिर इस वाले हमारे ना ऑर्डर ब्लॉक से, काइंड ऑफ ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक काइंड ऑफ थिंग थी, इससे बनी थी ये वाली, ठीक है। अभी व्हाट्स नेक्स्ट, इसके अलावा नेक्स्ट ये कि ना, पहले बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं और बैंक निफ्टी वगैरह के इसका भी एनालिसिस कर ही लेते हैं आज का। आज बैंक निफ्टी ने बढ़िया ट्रेड नहीं दी यार, बढ़िया ट्रेड एज इन कि ओपन ही यहाँ कहीं पे हुआ था, और ओपन होने के बाद के साथ ही ना इसने ना यहाँ पे ना इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में ना यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पे ना फॉल आया, और फॉल ला करके ना इन्होंने प्रॉपरली ना इनको इन्वाइट किया, जो अपने ये हैं, क्या नाम है यार इनका, जो बायर्स हैं, इनको इनवाइट किया। और फिर उसके बाद में हमारा जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप था ना, इस वाले फेयर वैल्यू गैप से ऊपर की तरफ में वो आ गई, बाइंग आ गई। यार आज थोड़ा फायर्स में प्रॉब्लम आ रही है क्या? ये मेरे उसमें भी हो रहा था, मुझे बताना यार, फायर्स में तुम लोग की भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? नॉट श्योर यार क्या हो रहा है, बट इसमें ना अटक रही है चीज़ें, मतलब स्टिकी टूल्स होकर के रखे हैं यार इसमें, काइंड ऑफ। तो यहाँ पे फिर इन लोगों ने लिक्विडिटी इनवाइट करी, और ये देखो जहाँ क्लिक कराओ ना वहीं पे ही वो चीज़ काम कर रही है, और ये सेम चीज़ इसके साथ में भी हो रही थी, इनके साथ में भी। तो यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठा करने के बाद में फिर उसके बाद में इन लोगों ने डंप कर दिया। इनके स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पे ना निकल गए। जैसे ही इनके स्टॉप लॉसेस निकले, इसी फेयर वैल्यू गैप से, जो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ये वाला ही जो फेयर वैल्यू गैप है ना, काइंड ऑफ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप जो बोलना बोल लो, इसी से ना इन लोगों ने फिर बाद में लिक्विडिटी उठा करके फिर यहाँ से वापस से ना ऊपर की साइड में दिखाया, ठीक है। इसको हटा देते हैं एंड इसको रहने दो, और इस लाइन को भी रहने देना, ठीक है। इसको हटा सकते हैं जिस टाइम, जिससे ना इतने टाइम से डर लग रहा था ना, एटलीस्ट चलो वो तो वो हो गया, मिटिगेट हो गया वो वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो इसको रिमूव कर सकते हैं अब हम लोग, ठीक है। सेम चीज़ है ना, अभी निफ्टी पे आ जाओ। निफ्टी भाई बहुत ज़्यादा वाइल्ड था, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड था। निफ्टी इतना ना नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले उठते खुलते के साथ ही ना इसने यहाँ पे ना, हमारा ये वाला जो हमने ऑर्डर बुक लगा रखा था ना, इससे ना मार्केट ने सबसे पहले उठते के साथ ही ना यहाँ से सप्लाई ली। जो कल बताया था मैंने, वही चीज़ हुई कि उठते ही ना सबसे पहले मार्केट सप्लाई डिमांड जोन ढूंढेगा या फिर इंड्यूसमेंट निकालेगा, ठीक है। यहाँ से ना इसने सप्लाई ली एक्यूट, और फिर यहाँ पे लिक्विडिटी बनाने के लिए लग गया, थोड़ी सी हल्की फुल्की लिक्विडिटी इंजीनियर करने के लिए ना यहाँ पे लग गया मार्केट, ठीक है। पहले यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई, फिर उसके बाद में यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया, बायर्स को इनवाइट किया, सेलर्स को इनवाइट किया। तो पहले तो ना इसने देखो यहाँ पे ना इस कैंडल के साथ में ना डे लो का ब्रेक करवा करके 10 बज के 1 मिनट की जो कैंडल है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इससे ना इन लोगों ने डे लो ब्रेक करवाया और इस कैंडल को पलटा दिया। और पलटाने के बाद में ना फिर अचानक से ही 10 बज के 3 मिनट की कैंडल के अंदर है ना सबके स्टॉप लॉसेस खा गए ये लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे ना इन लोगों ने इस जोन को फिर से अप्रोच किया, जो हमारा सप्लाई जोन है 23,526 से लेकर के 23,500 तक, ठीक है। इस जोन को इन लोगों ने अप्रोच किया, और इसको अप्रोच करने के बाद में ना यहाँ पे इनको इनफ कॉल बायर्स मिल गए। जब इन लोगों ने ये 40 पॉइंट की कैंडल दिखाई ना ऑलमोस्ट, और जब यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई, तो यहाँ पे ना देखो सीन ये हुआ था कि कॉल जो थी ना वो अपना डे हाई ब्रेक कर चुकी थी। इस टाइम पे तुम लोग को दिखाता हूँ मैं कि 23,400 की कॉल दिखाता हूँ, देखो तुम लोग को 23,400 की कॉल में ना एक चीज़ देखना तुम लोग, सिंपल सी। देखो यहाँ पे देखो, बैंक इसने निफ्टी ने ना अपना डे हाई ब्रेक नहीं किया था, राइट।
लेकिन जो ये थी ना 23,400 की कॉल थी, देखो ये ना इस वाली कैंडल के अंदर अपना लो तो ना इसने मिटिगेट कर ही लिया था, पर ये यहाँ पे ना अपना डे हाई जो था ना उसको ब्रेक करके यहाँ पे ना अच्छी खासी लिक्विडिटी जो थी ना, उस अच्छी खासी लिक्विडिटी को उठा चुकी थी। कैसे? यहाँ पे ना एक चीज़ समझाता हूँ। देखो ये यहाँ पे आज का मार्केट कहाँ ओपन हुआ है, ये रहा, यहाँ पे ओपन है आज का मार्केट, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो, अगर हम लोग है ना यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे सबसे भयंकर लिक्विडिटी किस पॉइंट पे है? इस पॉइंट पे दिखाई दे रही है हमें सबसे भयंकर लिक्विडिटी सारी की सारी, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। अब इसी को ही ना मैं अगर 1 मिनट पे ट्रांसफर करता हूँ, और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इस फेयर वैल्यू गैप को देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी इन्होंने किया क्या? सिंपल सी चीज़ करी है भाई, इन पॉइंट्स के ऊपर है ना जितने भी कॉल सेलर्स के ना बाय के स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे ना, उनको सबको इन्होंने ट्रिगर करवा दिया। क्यों? क्योंकि इन लोग को कॉल सेल करनी थी, ठीक है। स्पॉट ने वो नहीं तोड़ा, फ्यूचर ने भी कुछ खास वो रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन आ गया देखो। और फिर उसके बाद में इन लोगों ने यहाँ पे कॉल्स की प्राइसेस को थोड़ी सी देर के लिए ना खतरनाक नेक्स्ट लेवल का डंप कर दिया, जिसके अंदर ना अपने को ओआई डेटा बहुत ही मैसिव तरीके से ना यहाँ पे अपने को ऊंचा उठता हुआ दिखाता। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम लोग को इस पॉइंट पे ही ना, यहाँ पे जो पिछले दिन ना यहाँ पे 3:28 पे ये जो डिप आया था ना ओआई के अंदर, और फिर उसके बाद में आज है ना 10:14 पे ना ये जो हायर हाई का काइंड ऑफ एक डिप था। इसी से ही समझ जाना चाहिए था कि मार्केट है ना अभी कॉल के साइड में ना उसमें नहीं है, इसके फेवर में नहीं है मार्केट अभी। जब कॉल का ओआई यहाँ पे जब तुम लोग नोट कर रहे थे ना कि बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके 1-1 मिनट की कैंडल के अंदर, तो तुम लोग को यहीं पे ही समझ जाना चाहिए था। तो ये वाली जो ट्रेड थी ना, ये वाली ट्रेड तुम लोग को कॉल के साइड में तो देखो सेल ट्रेड मिल जाती, और पुट के साइड में तुम लोग को बाय ट्रेड मिल जाती है यहाँ पे अच्छी सी। अब अगर अपन वापस आए ना देखो तो इसने यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत शार्प फॉल दिखाया, और शार्प फॉल दिखाने के बाद में ना इसने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, ठीक है, डे लो की लिक्विडिटी निकाल दी। और एक सेकंड रुकना गाइस, एक सेकंड। कल यार क्रिप्टो में वो हुआ ना, क्रिप्टो में क्रैश हुआ ना, तो उस वजह से क्या ऑफिस में ना थोड़ी सी वो हुई हुई है यार, बसड़ हुई हुई है। बसड़ एज इन थोड़ा सा ना मामला सही नहीं चल रहा है यार ऑफिस के अंदर। इनकी पोजीशंस लिक्विडेट हो गई सारी की सारी। बॉटम पकड़ने चले थे बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता यार, बॉटम और हाई जो पकड़ने की कोशिश करता है ना मार्केट में भाई, वो बर्बाद ही हुआ है हमेशा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रहा BTC USDT, ये अपन ने ना ये सप्लाई जोन POI जोन लगा रखा था, ठीक है। इस टाइम पे मैंने ना किसी कोई एक बंदा था, पता नहीं कौन था यार, याद नहीं है, पर प्रोबेबली ना इस टाइम पे मैंने ना किसी एक सब्सक्राइबर को जो एक्सनेस में ट्रेड करता है ना, उसको मैंने ये वाली ट्रेड बताई थी जहाँ तक मुझे याद है। तो उसने यार इसमें ना बढ़िया प्रॉफिट बनाया था यार, उसमें ऑलमोस्ट उसने ना $4,000-5,000 के अराउंड उसने बनाए थे। तो मैंने कहा था कि यार बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, अच्छा है ये वो। तो मैंने उससे क्या नाइकी की ज़िद करी थी कि मेरे को नाइकी गिफ्ट करना है इसके। भोसड़ी ने ब्लॉक ही कर दिया, पता है मेरे को। गणमरे वीडियो देख रहा है ना, अगर आगे से ट्रेड नहीं बताऊंगा तेरे को मैं कोई भी। ये देखो यहाँ पे मस्त फॉल आया ना एकदम। वैसे यार ये लोग सब लोग जो बोल रहे थे कि BTC ना 55,000 के नीचे पहुँच गए, ये लोग क्या गांड मस्ती कर रहे थे। 55,000 के नीचे तो गया ही नहीं, कहाँ गया यार 55,000 के नीचे, अभी तो 60 के अराउंड ही घूम रहा है। एनीवेज हटाओ ये सब, तो हम निफ्टी पे आते हैं, ठीक है। अब देखो इनकी यहाँ पे ना देखो, इनकी लिक्विडिटी निकाल ली, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी निकाल ली, और फिर उसके बाद में ना हमारा जो ना ये वाला जोन था ना, जो ये एक्सपेक्टेड जोन था, ठीक है, इस एक्सपेक्टेड जोन से ना यहाँ से निफ्टी ने वो करके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवा करके ये यहाँ पे ना पहुँचा। अब देखो इस पॉइंट पे हुआ क्या, सीधी सी बात बता देता हूँ। कल है ना इस पॉइंट पे ना यहाँ पे कॉल के अंदर, इस कैंडल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक था 23,400 के अंदर, ठीक है, जो एट द मनी वाली थी। इसने एग्जैक्ट इस पॉइंट को ना यहाँ पे ना टैप किया, और एग्जैक्ट इसको टैप करने के बाद में ना यहाँ से ना पलट गया था। और इफ़ यू सी ये वाली ट्रेड जो थी, ये वाली ट्रेड मैंने ली भी थी
काइंड ऑफ यहाँ पे कुछ स्लॉट्स ऐड किए थे और यहाँ पे कुछ स्लॉट्स ऐड किए थे, ठीक है। बॉटम नहीं पकड़ने की कोशिश करी थी, बट इसके नीचे का ना यहाँ का इज्जत से स्टॉप लॉस लगा रखा था, क्योंकि इसके अंदर है ना अच्छा खासा वो था, फ्लो था। फिर उसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ना राइड किया था, एंड देन फिर उसके बाद में निकल गया था, ठीक है। ये हटा दो, वी कैन रिमूव दिस। और इसके अलावा अब देखो एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये वाला फेयर वैल्यू गैप टूटता है ना, अगर किसी भी केस में ये वाला फेयर वैल्यू गैप टूटता है या फिर ये वाला पीओआई जोन टूटता है ना अगर 23,400 की कॉल पे, तो बहुत कुत्ते तरीके से है ना भागेगा मार्केट। ध्यान रखना उस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैसिव क्वांटिटी है ना, मैसिव चंक इस लेवल पे सेल किया हुआ है। तो अगर ये अपने को टूटते हुए दिखता है ना, तो फिर उसके बाद में फर्स्ट टारगेट तो ना सलंग सलंग सीधे ना 350 के अराउंड है ही। उसके बाद में तो वही सीधे फिर 500-600 के अराउंड ये टारगेट इसका डायरेक्ट, क्योंकि 23,800 23,900 तक तो फिर मार्केट रुकेगा ही नहीं, ठीक है। अभी ये है ना। इसके अलावा देखो फिर है ना मार्केट को क्या हुआ, यहाँ पे ना मार्केट गया वापस से ना ऊपर, ठीक है। ऊपर कहाँ, अपना जो पीओआई जोन था ना, ये वाला चाहे तुम लोग पीओआई जोन मान लो या फिर ना इस जोन को ना तुम लोग सप्लाई जोन मान लो। ये एक इंट्राडे ना काइंड ऑफ जोन था, इसको ना वापस से ना यहाँ पे ना टैप करने के लिए गया मार्केट, ठीक है। ये देखो ये चीज़ हो रही है यार फायर्स पे। तो यहाँ पे ना टैप करने गया, इस पे जाकर के ना टैप किया इसने, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो पुट साइड की ना अपने वो थी, वो अपने ऑर्डर ब्लॉक पे पहुँच गई, ठीक है। अब यहाँ पे मज़ा है, मज़ा कैसे, क्योंकि जब एक तो क्या होता है कि इज्जत से ना चीज़ें ना गिरती हुई आती रहती है, ठीक है। कॉल है वो ना इज्जत से ना यूँ गिरती हुई आ रही है, एकदम आराम से गिरती हुई आ रही है, ठीक है, अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को मिटिगेट करती हुई। और इनको लास्ट में जब प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है तो कभी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, वो अपने लास्ट मीन वर्जन को अप्रोच करके और फिर उसके बाद में यहाँ कहीं पर एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। सिंपल सा कॉल के साथ में ऐसा होता है, और इस टाइम पर ही पुट जो होती है वो सिंपल से बढ़ते हुए जारी होती है। लेकिन अभी देखो प्रेजेंट टाइम पर हो क्या रहा है, यहाँ पे ना जो कॉल्स है ना, कॉल ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, और कॉल जो है ना वो अपनी ना रेंज में ना यहाँ पे फंसी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ना रेंज में फंसी हुई है, आज ये वाला सिनेरियो दिखाया है। और पुट में ना इसका ना एकदम सिंपली ना अपोजिट सिनेरियो चल करके रखा है। तो अभी हमारे पास में ना बहुत टाइट रेंज स्क्वीज हुआ है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, अगर कॉल है ना इन वाले ऑर्डर ब्लॉक्स का फेयर वैल्यू गैप्स को तोड़ती है ना, तो कॉल के अंदर मैसिव अनवाइंडिंग आएगी, है ना। इस वीक के लिए नहीं, अगले वीक के लिए बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस वीक का तो चुदिया स्क्वीज ही है पूरा का पूरा। और इसके लिए ना ये वाला जो पॉइंट है, अगर कॉल ने ना इस वाले पॉइंट को लिक्विडेट किया और उसके बाद में अगर पुट के अंदर है ना अपने को स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी, तो फिर कॉल के अंदर नेक्स्ट लेवल 0 to 0 ट्रेड हो सकती है। वैसा वाला सीन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को ये दिखा रहा था, ये जो पुट है ना, अब देखो इसको पुट को देखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाली ना, देखो यहाँ पे ना इसके अंदर ये एब्सोल्यूट कैंडल बनाई इसने। एक सेकेंड, सॉरी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू गाइज इज, ये एब्सोल्यूट कैंडल है पुट की, ठीक है। इस एब्सोल्यूट कैंडल का मीन कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना इस पॉइंट पे ना एक चीज़ देखना, ये जो पॉइंट है पूरा का पूरा कंप्लीट है ना, वंस ट्वाइस यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करी इन लोगों ने पुट वालों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सारी की सारी लिक्विडिटी जो थी निकाल दी इन लोगों ने पूरी की पूरी टोटल, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे अगर है ना हम एक और है ना प्यारे ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, तो वो कहाँ पे है, वो ये रहा एक और प्यारा ऑर्डर ब्लॉक। अब ये इसने ना क्या किया, ये इनकी लिक्विडिटी ले गया, ये इनकी लिक्विडिटी ले गया, और लास्ट में ना इसको मिटिगेट किया इसने, राइट। अब इस केस में ना क्या हुआ, यहाँ पे जब इसने मिटिगेट किया ना, तो इस पॉइंट पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखना, देखो पॉइंट, ये पॉइंट, और ये यहाँ पे BOS, ठीक है। ये यहाँ पे फिर से BOS, और ये यहाँ पे फिर से BOS, और ये यहाँ पे हो गया स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिंपल सी चीज़, ठीक है। इसका जोन कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा इसका जोन, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। वापस से ले आओ इसको यहाँ पे, ये रहा इसका ऑर्डर ब्लॉक इस वाली कैंडल के अंदर, ठीक है। अब देखो जब मार्केट है ना इस वाले जोन को वापस अप्रोच करने के लिए गया ना, एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर, तो इसने 11:07 पे ना अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया था। यहाँ पे 11:07, ये रही वो कैंडल, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया था। सिंपल सी चीज़ है, तुम लोग है ना अगर चाहते तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते,
ठीक है, और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके फिर उसके बाद में यहाँ तक की जो ट्रेड थी इसको बढ़िया आराम से राइड कर सकते थे। मैंने ये वाली ट्रेड यहाँ पे ली थी जब है ना मैंने ये वाली जो लिक्विडिटी निकाल ली थी ना जब पुट्स ने पूरी इस टाइम पे, तो यहाँ पे ली थी मैंने ये वाली ट्रेड, यहाँ कहीं पे एंटर करके इस पॉइंट पे ना यहाँ पे एग्जिट कर दिया था इसमें, सिंपल सा। एंड देन फिर उसके बाद में ये ऊपर की तरफ जाकर के जो इसका ये वाला ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल था यहाँ पे, इससे वापस से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है। अब देखो तुम लोग को मस्त चीज़ दिखाता हूँ। मस्त चीज़ ये मैं तुम लोग को बोलना क्या चाह रहा था, अगर 23,500 की पुट किसी भी केस में 110 का लेवल तोड़ जाती है या फिर 100 रुपये का लेवल तोड़ जाती है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि 23,400 की कॉल या 23,500 की जो कॉल है ना उसके अंदर फिर नेक्स्ट लेवल अनवाइंडिंग आएगी, और उसी का मेरे को इंतज़ार है कि वही हो जाए तो मज़ा आ जाए। उस केस में बढ़िया आराम से ना पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में देखो, लास्ट में हुआ ये कि इसने ना यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करी, इसके लिक्विडिटी निकाल ली, यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर करी, इसको निकाल लिया वगैरह वगैरह, इज्जत से बीओएस करता हुआ नीचे आया। हमारे इंड्यूसमेंट पॉइंट के पास में जैसे ही पहुंचा, इसके पास में पहुंचते ही ना इसने पहली चीज़ तो ये कि देखो इस कैंडल से जो एग्जैक्ट 1:30 बजे कैंडल आई थी ना, इस कैंडल से तुम लोग को समझ जाना चाहिए था कि भाई बायर्स आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, नो रेड नो ट्रेड, यहाँ पे रेड हो गई और रेड होने के बाद में नेक्स्ट कैंडल जो थी ये तुरंत यहाँ पे पलट गई। ठीक है, और यहाँ पे इन 3 कैंडल्स से ना अपने को ये 1 2 3 इन 3 कैंडल्स को पूरा एनगल्फ कर गए और अपने को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे हो चुका है खेल। ये वाला फेयर वैल्यू जो गैप है इसको मार्क कर लेते हैं, और इस फेयर वैल्यू गैप पे आते ही, ये बहुत प्यारा सेटअप है, इसको फॉलो किया करो, और इस फेयर वैल्यू गैप पे आते ही तुम लोग को 27 मिनट के अंदर है ना 100 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिल जाता तुम लोग को, जो कि उसके अंदर मिला ही है बहुत सारे लोगों को। यहाँ पे 23,400 और 23,300 वाली कॉल के अंदर बहुत सारे लोगों ने ट्रेड ली थी ये वाली, और प्रोबेबली पैसा भी बना ही होगा यार। ठीक है, इसको हटा देता हूँ अब। ये बहन चुत क्या दिक्कत आ रही है यार इसके अंदर, फायर्स के अंदर। इसको रख लो यहाँ पे, इसको एक्सटेंड भी कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको हटा दो, इसको हटा दो अब, है ना। इसको भी हटा सकते हो और इसको भी हटा सकते हो, क्योंकि वी आर एनी हाउ गोइंग टू रिफाइन दीज थिंग्स, है ना। 15 मिनट्स पे आ जाओ। सबसे पहले मिड कैप का बता देता हूँ आप लोग को मैं। जो मिड कैप वाले हैं वो मिड कैप का देख करके निकल जाओ, निफ्टी बैंक वाले उसका देख करके निकल जाओ, और वो लोग निफ्टी वाले उसके लिए रुक जाओ। ठीक है, ये वाला जो पीओआई जोन है ना, इस पीओआई जोन को हटा देना। अब ये मिटिगेट हो चुका है बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना देना। अरे यार क्या कर रहा है यार फायर्स, यार क्या दिक्कत आ रही है इसमें। ये वाली एक ट्रेंड लाइन बना देना इस पर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन और बना देना, जो कि है ये वाली। यहाँ से लेना इस ट्रेंड लाइन को नीचे से और यहाँ पे बना देना। मोस्ट प्रोबेबली स्मॉल गैप अप ओपनिंग होने वाली है। ओआई के साइड का डेटा तो यही बोल रहा था, तो उसी वजह से ना मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बेटी चोद इसकी वजह से हो रहा था, ये स्टे इन ड्राइंग मोड की वजह से। माँ की भोसड़ी इस ऑप्शन की, मेरी गांड बढ़ गई भाई। मेरे को लगा फ़ोन ख़राब हो गया बहन चोद, रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल बने जा रहे फ़ोन पे। इस वजह से तो यार मेरी यार ये वाली ट्रेड मिस हो गई थी, पता है, क्योंकि मैंने सोचा कि यार पता नहीं क्या चुतिया आ रहा है इसके अंदर, फायर्स के अंदर। इस वजह से तो मैंने ना यार ये वाली ट्रेड नहीं ली थी यार। क्या बकचोदी है बहन चोद। ये वाली ट्रेंड लाइन बना लेना। ठीक है, इसको मार्क कर लो, ये हो चुका है अब इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसको मार्क कर लो, ये एक बार मिटिगेटेड भी है, लेकिन दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मिड कैप। और इसका ना थोड़ा सा अच्छे से मिटिगेट होने का वेट करना, क्योंकि बढ़िया पॉइंट है। इस पर ना इज्जत से मिटिगेशन हो करके फिर उसके बाद में बहुत नेक्स्ट लेवल सप्लाई आई थी यार इस पॉइंट से। देख रहे हो तुम लोग, नेक्स्ट लेवल 200 पॉइंट की सप्लाई आई थी। तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसको हटा दो और इसको हटा करके ये नॉर्मल पॉइंट मार्क कर लेना यहाँ पे। इस तरीके से इसको नॉर्मली मार्क कर लो। ठीक है, जब ये टूटेगा तो फिर उसके बाद में हमारे पास में ना नीचे तक के लिए ना टारगेट होगा। ठीक है,
एक सेकेंड। अब यार देखो, सिंपल सी चीज़ है इसमें ना, कुछ ज़्यादा पेचीदा नहीं है, कुछ ज़्यादा इस तरीके से समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्मॉल गैप अप ओपनिंग की उम्मीदें हैं मुझे तो। इस पॉइंट पे ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को इंड्यूसमेंट मान लेना। ठीक है, प्यारा इंड्यूसमेंट है ये, है ना। इस पॉइंट को इंड्यूसमेंट मान लेना और पहले ही पहले ना इसका वेट करना। अगर देखो ये वाली ट्रेंड लाइन टूटती है ना, तो सेल मत करना। ये ग्रे बॉक्स टूटे तब सेल करना, और फिर उसके बाद में यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो 70-80 पॉइंट्स के अराउंड का। ठीक है, अगर ये टूटता है तो फिर उसके बाद में सेल मत करना, ये ना इस पीओआई से बाय करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर ये पीओआई टूटता है तो तुम लोग के पास में बढ़िया टारगेट रहेगा, और अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ना ये वाले जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स है ना, ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स पहले तो उन्हें इसको परेशान करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी ना सक्सेसफुली ऊपर जा रहा है ना ये, तो इस पीओआई के मिटिगेट होने का वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी बैंक में आ जाते हैं। निफ्टी बैंक ने कर दी है लिक्विडिटी इंजीनियर। कहाँ पे? इन सारे के सारे पॉइंट्स के नीचे। ये सारे इंड्यूसमेंट पॉइंट्स हैं। तुम लोग बोलोगे कि लिक्विडिटी तो निकाल दी, नहीं निकाली अभी तक, अभी भी लिक्विडिटी है यहाँ पे। ठीक है, ये है असली पॉइंट, असली ऑर्डर ब्लॉक इसका, बैंक निफ्टी का। ठीक है, इसका वेट करना और उसी पे ही फिक्सेटेड रहना, इस वाले पे, और कहीं पे ना कुछ मत करना। अगर ऊपर की साइड में ना तुम लोग को इसका पीओआई जोन चाहिए ना, या फिर इसका वो चाहिए, क्या बोलते हैं अपन उसको, सप्लाई जोन चाहिए, तो एग्जैक्ट सप्लाई जोन जो है ना इसका, वो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। ये इंड्यूसमेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, इसको निकाल लेगा ये। एग्जैक्ट सप्लाई पॉइंट इसका यहाँ पे है। ये ओके, देख रहे हो तुम लोग, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आज बैंक निफ्टी ने ना लिक्विडिटी ग्रैब करी है बहुत अच्छे से, सेलर्स की बहुत अच्छे से लिक्विडिटी ग्रैब करी है। आई डोंट थिंक कि ये होल्ड करने वाला है अब बैंक निफ्टी में तो एटलीस्ट। काश थोड़ी सी और लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आ जाए यार ये, तब सही हो जाएगा मामला। फिर अपने को ना प्रॉपर्ली वो मिल जाएगा कि बार बार है ना सेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, तो उड़ने तो वाला है मार्केट अभी के लिए, एटलीस्ट अभी के लिए, क्योंकि इन लोग को बुल ट्रैप बनाना है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी पे आ जाते हैं फटाफट से, और निफ्टी पे आकर के ना एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो तुम लोग को मैं। अब एक चीज़ ये कि देखो, इसने ना इन लोगों की ना यहाँ पे ना लिक्विडिटी निकाल दी, इस पॉइंट पे इनकी लिक्विडिटी इसने निकाल दी, और इनकी लिक्विडिटी भी इसने निकाल दी। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ये इंट्राडे इंजीनियर करी थी, इनको निकाल दिया, और ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी थी, इनको निकाल दिया इसने। अब ये वाली लिक्विडिटी बची है, लेकिन ये वाली जो लिक्विडिटी है इसके निकलने के चांसेस जो है ना वो 70% ही है। वाई? क्योंकि ये काइंड ऑफ है ना एक स्विंग लो पॉइंट बन सकता है अगर मार्केट ने यहाँ से बीओएस कर दिया, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो ही चुका है ऑब्वियसली। सॉरी, निफ्टी के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और ये स्विंग पॉइंट बन जाएगा अगर है ना इसने यहाँ से यूं कर दिया, तो फिर उस केस के अंदर, समझ रहे हो? तो इसके चांसेस है ना थोड़े से कम ही लग रहे हैं। इसके अलावा अगर ना अगर है ना सिंपल सा सीन है कि यहाँ पे ना जितने भी स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं ना, ये वाले स्टॉप लॉसेस, अगर इनको खा करके मार्केट रिवर्स हो गया ना किसी भी केस में, है ना, इनको खा करके यहाँ से ना अगर इसने ना यूं करके कुछ दिखाया अपने को, ठीक है, इसने बढ़िया ना यहाँ पे बुल ट्रैप बनाया, और यहाँ से अगर है ना ये रिवर्स हुआ, तो फिर उसके बाद में अपने को ना तबाही दिखेगी। तबाही किस तरीके की? फिर उसके बाद में ये भी टूटेगा, स्पेस एक्स के आईपीओ के लिए पैसे भी निकलेंगे मार्केट से, और फिर यहाँ से अपने को ये वाला सीन होता हुआ नजर आएगा, और अपने पोर्टफोलियो फिर सारे के सारे जो है ना वो सारे के सारे रेड में चले जाएंगे भाई। सिंपल से सीन। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, क्या नहीं है, वो बता देता हूँ फटाफट से, किस जोन को मार्क करना है और किसको मार्क नहीं करना है ना। सॉरी गाइस, यहाँ पे कट है वीडियो के अंदर, आई एम सो सॉरी। जैसे कि आप लोगों ने ना वीडियो की शुरुआत में देखा होगा कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो था वो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया था फ्राइडे को, और आज संडे है।
अभी ये गैप क्यों आया है दोनों वीडियोस के बीच में, मैं ऑल्दो इन दोनों वीडियोस को जॉइन करके डालने वाला हूँ अटैच करके, बट ये कट इसलिए आया है वीडियोस के अंदर कि मैंने ना जो फर्स्ट पार्ट था वो फ्राइडे को रिकॉर्ड करना शुरू किया, एंड देन फिर उसके बाद में जो सेकंड पार्ट था मैंने वो फ्राइडे की रात को, मतलब सैटरडे 12 AM के अराउंड मैंने वो जो रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद में मैं अपलोड कर रहा था, लेकिन नॉट रियली श्योर यूट्यूब जब चेक करता है वीडियो जब अपलोड कर रहा होता है तो वहाँ पे ना चेक्स लिखे हुए आते हैं, चेक्स, तो उसमें ना कहीं पे बैकग्राउंड में मेरा फ़ोन बज गया था जिसमें सक्सेशन की थीम लगी हुई थी, और वो जो थीम थी वो काइंड ऑफ 10 सेकेंड्स तक वीडियो के अंदर जो थी वो रिकॉर्ड हो गई, और उस वजह से वो वाला जो पार्ट था वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस पार्ट को ना मैं म्यूट आउट नहीं कर पाया क्योंकि मैं इतना टेक सेवी नहीं हूँ, और मैं उसको कट आउट भी नहीं कर पाया, तो इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस कंप्लीट न्यू पार्ट आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो वैसे ना पिछले वाले वीडियो के अंदर है ना मैं आप लोगों को मिड कैप का और इसके अलावा ना मैं आपको निफ्टी बैंक का ना सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं आप लोग को ना उस वाले वीडियो के अंदर एंड में ना बता रहा था कि निफ्टी के अंदर क्या सीन हो सकता है, पर मतलब देर है दुरुस्त है वाली सी कहानी है यार। देखो मस्त चीज़ बताता हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। मस्त चीज़ ऐसे कि अच्छा हुआ कि वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा हुआ कि वहाँ पे मामला अटक गया, क्योंकि फ्राइडे को ना जो अपने को सेल ऑफ देखने के लिए मिला है ना यूएस मार्केट्स के अंदर, ठीक है, और उसके अलावा जितना भी ना अपने को इधर उधर की साइड में ना जितना भी अपने को क्रैश देखने को मिला है, उस क्रैश की वजह से यार अपने ना सही अपना बायस है ना एकदम सही हो गया, अपने मजे हो गए उस केस के चक्कर में, ठीक है। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि कैसे ऐसा, इसलिए क्योंकि ना पहली चीज़ तो ये देखो भयंकर है ना वो हुआ है यूएस के अंदर, भयंकर सेल ऑफ आया है हर चीज़ के अंदर, ठीक है, अंधा सेल ऑफ आया भाई हर चीज़ के अंदर। वहाँ पे ऑलमोस्ट ये लोग जो कह रहे हैं 2.3 ट्रिलियन या पता नहीं कितने डॉलर्स जो हैं वो वाइप आउट हो गए, ठीक है। बहुत बड़ा चंक वाइप आउट हो गया भाई वहाँ से। और एआई बबल जो है, ये बोलो नहीं बोलो मुझे नहीं पता, पर काइंड ऑफ जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस हेज फंड्स हैं उनको देख करके तो यही लग रहा है कि एआई बबल जो है ये ना फटना शुरू हो चुका है, ठीक है। एआई बबल बर्स्ट होने शुरू हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये है देखो इस चीज़ में कि ना जब भी ऐसा कुछ होने वाला होता है ना, जब भी ऐसा कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होने वाला होता है, तो ये लोग है ना ब्लूमबर्ग है ना, और ये जो रूटर्स होते हैं ना, ये लोग है ना कोई भी वो नहीं देते अपने को, क्या बोलते हैं इन सब चीज़ों की ना कोई भी खबर नहीं देते अपने को, ठीक है। मतलब कुछ खास बताते नहीं है। चिप स्लम्स इरेजेस 1.3 ट्रिलियन इन स्टॉक मार्केट वैल्यू, ये रहा 1.3 ट्रिलियन, ऐसा कुछ है ना, ये लोग खास बताते नहीं है, पर अपन को ना उस चीज़ के लिए रेडी होकर के रहना पड़ेगा, ठीक है। न्यूज़ हटाते हैं एक बार के लिए और अपने ना चार्ट पे आकर के वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखो तुम लोग को डीजीआई दिखाता हूँ। डाउ जोन्स जो है ये भाई खतरनाक, जब से खुला ना उसके बाद से ही गिरता सीधे ना भाई ये नीचे, इसने कहीं पे भी ना ढंग का सा रिट्रेसमेंट भी नहीं लिया। एक्यूट सेलिंग कैंडल आई है इसके अंदर, ठीक है। टेस्ला देख लो तुम लोग, टेस्ला भाई 6.56 फकिंग % डाउन है बहन चो। बहुत बड़ी बात होती है भाई। टेस्ला के अंदर ऐसा क्या ही हुआ है, मतलब जब इतनी बड़ी कैंडल आती है ना तो उसको प्रॉफिट बुकिंग नहीं बोलते, समझ रहे हो, कि यहाँ पे ना टेस्ला जो है ये अपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ना काइंड ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर करने के लिए जा रहा है, और 4 आवर के ऊपर तो चेंज ऑफ करेक्टर कर चुका है, ये समझ रहे हो, वो वाली चीज़ है। और इसके अलावा अगर है ना स्पाई देखोगे, ठीक है, स्पाई या फिर SPX देख लो, तो इसके अंदर भी ना खतरनाक लेवल का ना बहुत ही ज़्यादा क्रैश आया है, 2.58%, 2.64%। और सबसे खतरनाक जिसका ना मुझे वेट था, एनवीडिया, ये देख लो भाई तुम लोग, एनवीडिया फट चुका है बहुत ही गंदा, ठीक है। अभी एनवीडिया के लिए यहाँ पे ना स्पेस नहीं बचा, इसके लिए जो लास्ट स्पेस है ना वो यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। और मुझे नहीं लगता कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि ये बहुत पावर और मोमेंटम के साथ में ना इस वाले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ये यहाँ पे ना अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इट्स फकिंग 6.2% डाउन, और यहाँ पे भाई गिरते हुए चाकू को ना मैं तो पकड़ने की कोशिश नहीं करने वाला बिल्कुल भी, ठीक है, ये सीन है। इसके अलावा यूएस ऑयल देख लो एक बार। यूएस ऑयल जो है ये ना अभी बहुत ही ज़्यादा वो हो रखा है, क्या बोलते हैं, साइडवेज हो रखा है काइंड ऑफ। इसने ना इस ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी, लोगों को लगा कि यहाँ से ना लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा वगैरह चीज़ें करेगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यूएस ऑयल जो है इसका इस तरीके का जो बिहेवियर है ना, दिस इज़ अलार्मिंग एज एन, आई एम नॉट सेइंग कि ना वॉर में कुछ चुतियाप है, ये है वो है, ये सब चीज़ें नहीं, वो सब नहीं बोल रहा मैं। बट एनीवेज जो यूएस ऑयल है ना, एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि यूएस ऑयल, गोल्ड, बिटकॉइन, जो ये सब सारी की सारी चीज़ें होती है ना, दे वर्क एज अ वेरी गुड हेजिंग एसेट्स फॉर इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत ही शानदार है ना हेजिंग एसेट्स की तरह काम करती है इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। तो
ऐसा सीन होता है कि जब है ना इन एसेट्स के अंदर बकचोदी होती है ना, तो फिर इंस्टीट्यूशंस की भी गांड फटती है भाई उस केस में कि हम लोग हेज करने के लिए जाएं तो जाएं कहाँ पे। अब तुम लोग सोच करके देखो यार कि जो बिटकॉइन है, इसने ऑलमोस्ट है ना भाई दुनिया में कितनी तगड़े लेवल की ना पोजीशन को इसने लिक्विडेट कर दिया, मतलब बहुत ही तगड़े लेवल की पोजीशन को लिक्विडेट किया इसने। तुम लोग खुद सोच करके देखो। तो इस केस में तो भाई सिंपल सी चीज़ है ना कि यार सबको यही लगेगा कि अब ना गोल्ड पे अभी कुछ खास भरोसा लग रहा है, ठीक है, ना बिटकॉइन पे कुछ खास भरोसा लग रहा है। अब अगर तुम लोग यहाँ पे देखो, इसने इसके नीचे ना कितना तगड़ा लिक्विडिटी स्वीप किया है, और अभी भी किसी को आइडिया नहीं है कि अभी भी ना ये लिक्विडिटी स्वीप ही है या फिर ये वापस है ना अपने ना कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक से वो लेकर के वापस से गिरेगा, ठीक है। गोल्ड देखना चाहो तो तुम लोग गोल्ड भी देख सकते हो। गोल्ड के अंदर तो वैसे भी अभी बकचोदी होने वाली है भाई। अगर ट्रम्प का वो जो ऑर्डर है कि ये लोग फोर्ट नॉक्स को ना ऑडिट करेंगे, ठीक है, अगर फोर्ट नॉक्स को ऑडिट करने वाला ऑर्डर सही हो गया है ना, जिसकी आशंका लग रही है क्योंकि इस हिसाब से गोल्ड गिरता हुआ आया है, तो फिर उस केस में तो भाई यही लग रहा है कि सीन बुरा ही है भाई गोल्ड का भी अभी। एनीवेज 4327 पे है अभी तो काइंड ऑफ अराउंड। आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड विल कम समवेयर अराउंड बाय दिस लेवल 4100 या फिर है ना 4000 तक ये ना यहाँ पे कहीं पे आएगा। बट दैट्स नॉट दी थिंग वाई वी आर हेयर बिकॉज ऑफ निफ्टी, ठीक है। निफ्टी पे चल के फटाफट से बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कोई बकचोदी नहीं करने वाला तुम लोग से, साफ सीधी सी बात है। मंडे को ना गैप डाउन होने वाला है भाई। गैप डाउन क्यों होने वाला है ये तुम लोग यहाँ पे ना गिफ्ट निफ्टी को देख लो, 23,091 पे है भाई गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, 300 पॉइंट गैप डाउन। निफ्टी 50 जो है ये 23,366 के ऊपर है ना। और इसके अलावा जो अपना सीन है वो भी कुछ खास लग नहीं रहा भाई अभी। मे भी हो सकता है कि मंडे को सुबह ना ये लोग थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करें, लेकिन बकचोदी तो है भाई अभी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। सेल ऑफ और भी ज़्यादा आ सकता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि मैं तुम लोग को पिछले वीडियो में बता रहा था कि भाई यहाँ पे इन पॉइंट्स पे अंधी लिक्विडिटी है, ठीक है। इक्वली इस पॉइंट पे जो इसने इसकी लिक्विडिटी निकाल ली, इस पॉइंट के नीचे यहाँ पे भी अंधी लिक्विडिटी है, समझ रहे हो, यहाँ पे भी अंधी लिक्विडिटी है। लेकिन यहाँ पे अभी LTR और LTT का जो कंसेप्ट है ना वो अभी थोड़ा सा ट्विस्ट हो चुका है, ठीक है। अब वो मैं समझाता हूँ तुम लोग को कैसे, कि मंडे को क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, इस चीज़ पे ध्यान देना है ना। देखो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना इसको हटा दो, अभी के लिए ये हमारे काम का नहीं है। ये वाला जो इंड्यूसमेंट लेवल है ना, इस इंड्यूसमेंट लेवल को तुम लोग एक बार के लिए हटा दो, एंड देन फिर उसके बाद में ना इसको ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इस ऑर्डर ब्लॉक को रहने देना। और हमारा ना जो नीचे वाला ये वाला पॉइंट है, ये वाली जो एक्टिव कैंडल है, इस एक्टिव कैंडल को भी रहने देना यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल है, इस क्लोजिंग कैंडल को भी रहने देना। बस इसको ना थोड़ा सा रिफाइन करके छोटा कर लो यहाँ पे, इसको इतना कर लो यहाँ पे, इतना, ठीक है, इतना कर लो। और इसके अलावा ना फिर बाद में जाकर के एक है ना ये वाला पॉइंट भी मार्क कर लेना है इसके अंदर। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पॉइंट को मार्क कर लेना एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 22,843 से लेकर के 22,708 तक, ठीक है। इस पॉइंट को ज़रूर से मार्क कर लेना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। एंड ट्रेडिंग व्यू पे हो सकता है कि ये ना कुछ खास दिखाई नहीं दे, बट फिर भी मार्क कर लेना इसको। और इसके बाद में ना लास्ट में ये वाला पॉइंट मार्क कर लेना, दैट इज़ 23,568 से लेकर के 22,568 से लेकर के 22,404 तक, है ना। इस पॉइंट को मार्क कर लेना। अब तुम लोग बोलोगे कि यार गौरव भाई नीचे है ना बुलिश FVGs, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत सारे हैं यार यहाँ पे, तो यार तो यहाँ पे क्या ही बकचोदी हो सकती है होने को भाई। जब है ना जिस टाइम पे ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के अंदर सेलिंग आती है ना तो गांड में घुस जाते हैं फिर सारे के सारे, क्योंकि उस टाइम पे ना एल्गो जो होती है ना, उस एल्गो को ये लोग चेंज करके कमांड ही इस तरीके से कर देते हैं कि उसमें फिर पता नहीं लगता चीज़ों का, पता नहीं लगता। एज एन मेरे कहने का ये मतलब है कि एल्गो फिर उस तरीके से बिहेव नहीं करती जिस तरीके से उसको बिहेव करना चाहिए, समझ रहे हो, वो वाला सीन है। एक हॉरिजॉन्टल रे लगा लेना इस पॉइंट के ऊपर, जो ये वाला लो है दैट इज़ 21,743 के अराउंड का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेना। एंड देन फिर उसके बाद में हमारे पास में ना ये जो है जून वाला इलेक्शन वाला जो लो है, ये तो है ही, जहाँ पे DIs ने कुत्तों की तरह पैसा झोंका था यहाँ पे, और उसके बाद में ही काइंड ऑफ अपने मार्केट ने एक फॉल्स ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है। ये तो है ही POI जोन। अगर ये टूटा तो इसके बाद में भाई DIs की बहुत गंदी गांड फट जाएगी, और फिर उसके बाद में ना DIs सेलिंग पे आ जाएंगे और FIs भी सेलिंग पे आ जाएंगे, और फिर बुरा हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, ठीक है। अब बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सिंपल सी चीज़ है ना, कुछ नहीं है, सिंपल रखो एकदम चीज़ों को। गैप डाउन होने वाला है ना, ऑफिशियली कंफर्म्ड है ये वाली चीज़ तो,
अगर कोई एकदम ही कोई अलग ही चीज़ हो गई दुनिया में तो पता नहीं भाई, लेकिन है ना 95% चांसेस गैप डाउन के ही है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों लाइंस यहाँ पे मार्क कर देना। इन दोनों लाइंस के अलावा ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को एक्सटेंड कर देना, ठीक है। ये जो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 23,954, ये इंड्यूसमेंट लाइन है, ये है 23,733, और ये वाली जो इंड्यूसमेंट लाइन है ये है 23,515 के अराउंड की यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सुन लो, देखो क्या हो गया, सिंपल सी चीज़ सुन लो, बिल्कुल देखो पॉइंट यार। यहाँ पे ना एक चीज़ है, वो एक चीज़ ये है कि देखो अगर ना किसी भी केस में ना मार्केट ना वो जितना अपने को ना गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है, ठीक है, अगर गिफ्ट निफ्टी के यहाँ पे ना खुलता है मार्केट इस किसी लेवल के ऊपर जहाँ पे गिफ्ट निफ्टी अभी अपने को शो कर रहा है, ठीक है, 23,091 यहाँ पे कहीं पे, यार बहन चोरी तो बहुत नीचे हो गया रे यार, ठीक है चलो यहाँ पे कहीं पे अगर खुलता है ना, तो सिंपल सी चीज़ है गाइस, पहले ना यहाँ पे ना अंधे तरीके से ना सेलिंग का मत सोचना एक बार के लिए यहाँ पे, ठीक है। खुलते के साथ ही ना सेलिंग का मत सोचना कि ना भाई यूएस मार्केट्स की तरह ना सीधे ना यहाँ पे ना ये गिरता जाएगा और फिर ना ये वाला सीन होगा, ठीक है, नहीं ऐसा मत सोचना यहाँ पे। अगर इसने यहाँ से लिक्विडिटी नहीं उठाई और इसके लिए सिर्फ ये वाला पॉइंट ही LTR है, तो फिर उस केस में इसने LTT नहीं किया और दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी, तुम लोग को ना ये बात समझाने से पहले ना आज मैं पहले OI डेटा दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। OI डेटा में यहाँ पे चलते हैं अपन, इस OI डेटा में चल करके निफ्टी का ना जो 2 दिन बाद का OI डेटा है ना, इसको लगाता हूँ देखो मैं तुम लोग के लिए एक बार यहाँ पे, ठीक है। 25 का यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो मस्सी, ये निकल गए 23,250 वाले जो है ना, ये निकल गए 23,150 वाले है ना, ये भी निकल गए, बढ़िया इन्होंने अपनी गांड बचा ली, ठीक है। गांड मरेगी किसकी, एक तो मरेगी इनकी 23,100 वालों की, ठीक है, फिर मरेगी इनकी 23,000 वालों की। अब सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जब मार्केट ओपन होना तब है ना, इसको नोट करना, ये 23,000 के जो पुट वाले हैं ना, इसमें फ्राइडे को फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स जो घुसे हैं ना, वो घुसे हैं 12,51,000। सिंपल सी चीज़ है, इस नंबर को नोट डाउन कर लो, लिख लो अपनी दीवार पे कहीं पे, ठीक है। अगर ये फ्रेश पोजीशंस आउट होती है तो ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट। बट अगर आप लोगों को एडिशनल OI अनवाइंडिंग दिखती है 23,000 के लेवल पे, अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है 23,000 के लेवल पे या फिर 23,100 के लेवल पे आपको एडिशनल अनवाइंडिंग दिखती है ना, उस केस में समझ जाना कि मार्केट विल गो डाउन बट इट विल टेक लिक्विडिटी फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्या सीन होगा कि जैसे ही मान लो कि मार्केट है ना इस तरीके से ना गैप डाउन करके ओपन होगा ना, तो ये जितने भी OI वाले हैं ना, ये जितने भी हैं, ये फक करके ना सीधे से ना यहाँ पे ना अपना OI शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। 23 इनको बहुत ही ज़्यादा एंटाइसी लगेगी ये वाली जो स्ट्राइक्स हैं, 23,100, 23,150, 23,200, और इनके अंदर अपना OI है ना वो खटाखट ये लोग ऐड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसमें रिटेलर्स भी आते हैं और HNIs भी आते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ये लोग है ना क्या करेंगे कि ये लोग इसको नेक्स्ट वाले ना एक्सपायरी के साथ में ना OI डेटा जो है ना, नेक्स्ट वाली एक्सपायरी के साथ में इसको मैच करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सपायरी में एक और चीज़ देखो तुम लोग, यहाँ पे 23,000 पे नेक्स्ट एक्सपायरी में भी ना 3,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। यार अच्छी चीज़ तो है देखो ये, क्योंकि 23,000 पे बढ़िया सपोर्ट है। उसके बाद में सीधे हमारे पास में ना 22,700 पे, और हमारे पास में ना कोई भी सपोर्ट नहीं है दूर दूर तक, 22,700 और फिर 22,500, ठीक है। बढ़िया चीज़ तो है ये, लेकिन यहाँ पे ना इसको नोट करने की कोशिश करना कि ये लोग है ना अपनी पारी सेट करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी के रिगार्डिंग भी, ठीक है, और इस डेटा को ये लोग सेंसेक्स के साथ में भी मैच करेंगे। अब यहाँ पे देखो परफेक्ट एग्जैक्टली 74,300 वाले खाली हो गए यहाँ पे, और सेंसेक्स के लिए जो सपोर्ट है वो है 73,500, ठीक है। 73,500 के अलावा डायरेक्ट सपोर्ट है इस पर 73,000 का। अब देखो बढ़िया चीज़ बताता हूँ, व्हाट यू हैव टू डू इज़, जब ये इस पॉइंट पे ना यहाँ पे कहीं पे मान लो ओपन हो, ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं पे ओपन हो, यहाँ पे तोड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल तोड़ेगा ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे, और इस पॉइंट पे ना तोड़ने के बाद में ना इसका वेट करना, वेट एज एन चेंज ऑफ डिलीवरी का वेट करना तुम लोग यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट को मार्क कर लो, एक सेकेंड, इसको मार्क कर लेना 23,050 के अराउंड, इस लेवल को मार्क कर लो, ठीक है। 23,060, 23,050 के लेवल को अराउंड मार्क कर लो। यहाँ पे चेंज ऑफ डिलीवरी करेगा, अगर ये यहाँ पे चेंज ऑफ डिलीवरी करे यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, तो उस केस में ना तुम लोग कॉल साइड में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग को ना यहाँ पे पता लग जाएगा, क्योंकि 23,000 वाले ना अगली 2 एक्सपायरी तक बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल पे बैठे हैं। और उसके अलावा अगर इन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई, 23,000 वाले ना अगली 2 एक्सपायरी तक बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल पे बैठे हैं, और उसके अलावा अगर इन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई, 23,000 वाले ना अगली 2 एक्सपायरी तक बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल पे बैठे हैं, और उसके अलावा अगर
पर इनके अलावा एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग नहीं हुई तो समझ जाना कि इन लोग की गांड नहीं फट रही है, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग को दिखाई दे कि वहाँ पे 23,000 पे ना 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आउट हो गए भिड़ते के साथ ही, ठीक है, या फिर तुम लोग को दिखाई दे कि 20 लाख 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आउट हो गए, 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आउट हो गए, तो उस केस में समझ जाना कि भाई गांड फटने वाली है। अब देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आकर के ना थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस इकट्ठे करेगा और इसके बाद में ना फिर उसके बाद में यहाँ से कहीं से ना ये अपना ना वो लेकर के फिर उसके बाद में यूँ गिरेगा ये यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया देखो एक पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट समझा देता हूँ कि दूसरे पॉइंट पे तुम लोग को क्या करना है कि जैसे मान लो कि ये लोग है ना बिल्कुल ही वो सब नहीं करे और मतलब भिड़ते के साथ ही ना ये यहाँ पे ना गिरना शुरू कर दे, यहाँ पे कहीं पे ना मार्केट ओपन हो और भिड़ते के साथ ही ना यहाँ पे ना ये सीधे ना यूं जाना शुरू कर दे, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ना इस पॉइंट पे अंधे तरीके से ना पुट और लंड पकड़ के मत बैठ जाना बिल्कुल भी, ठीक है। प्रॉपर रिट्रेसमेंट का वेट करना और जब है ना करेक्टिव वेव खत्म हो और इम्पल्सिव वेव शुरू होने वाली हो तो वहीं पे ही एंटर करना उस केस में, ठीक है। ब्लैक स्वॉन इवेंट में बहुत पैसा बनता है, समझना बात को, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट पॉइंट कि जैसे मान लो कि ना हमारे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के आसपास कहीं पे ओपन होता है और इसने इस पॉइंट की ना लिक्विडिटी उठा ली, 23,151 की लिक्विडिटी उठा ली इसने, ठीक है। यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, इसने 23,151 की लिक्विडिटी उठाई और लिक्विडिटी उठा करके ना फिर इसने ना यहाँ से अपने को वापस से ना कोई एब्सोल्यूट कैंडल, पावर कैंडल या फिर कोई चेंज ऑफ डिलीवरी वाली कैंडल दिखाई दी अपने को यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो इस केस में समझ जाना कि ये वाला फिर से ना फकिंग LTT हो चुका है यहाँ पे, लिक्विडिटी टू टेक, इसके जैसा और इसके जैसा, और फिर अपने को ये वाला जो मोमेंटम है ना, ये वाला मोमेंटम अपने को फिर से देखने को मिलेगा और फिर ये LTR करने के लिए इस साइड में जाएगा, ठीक है। यही सारी की सारी उम्मीदें हैं। अगर तुम लोग को एक लास्ट मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो सुनना है कि मान लो फ्लैट ओपनिंग हो जाए, ठीक है, यहीं कहीं पे ही मान लो ये लोग संभाल ले और फ्लैट ओपनिंग हो, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट सबसे पहले ना अपने नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाएगा, ठीक है, इंट्राडे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। वैसे तो यहाँ पे है इस वाले लेवल के ऊपर जो 23,450 का लेवल है यहाँ पे है, और अगर POI जोन की बात करेंगे तो 23,500 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे जाकर के ना यहाँ से लिक्विडिटी उठा करके फिर उसके बाद में ना क्रैश करने के लिए यहाँ पे आ सकता है एंड देन फिर इनको ना ले जाएगा सबको ये, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। ये था भाई निफ्टी का एनालिसिस जिसके लिए तुम लोग 2 दिन से वेट कर रहे हो। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना कि ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट जो है इसमें मैं तुम लोग को ना कुछ एक और पॉइंट्स बता देता हूँ, अगर किसी को बैंक निफ्टी वगैरह ये सब चीज़ें देखनी है तो, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर है ना तुम लोग एक चीज़ देखो भाई, मतलब मैंने कहीं पे जाकर के कमेंट किया है कि यूट्यूब पे ना मैंने किसी के लिए कमेंट किया था कि भाई OI डेटा बुलिश शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन मर गई गांड यहाँ पे। कैसे? सबकी एस्तेसी कर दी भाई मार्केट ने, और मार्केट का काम ही है कुत्तों की तरह पटक पटक के पैसा खींचना भाई। क्यों? देखो यहाँ पे लास्ट के 1 घंटे में फुल डे के अंदर देखना, पुट के अंदर सिर्फ 66 लैक्स और 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, कॉल के अंदर 4 करोड़ 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, राइट। तुम लोग बोलोगे गौरव भाई यार पॉजिटिव ही तो दिख रहा है, लास्ट के 1 घंटे में देखो, हटा कहानी चेंज हो गई भाई यहाँ पे सीधे। लास्ट के 1 घंटे के अंदर है ना कॉल के अंदर 5 करोड़ 87 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं और पुट के अंदर सिर्फ 2 करोड़ 26 लाख ही माइनस हुए हैं। लास्ट के 15 मिनट्स में भी देख लो तुम लोग कि यहाँ पे कॉल वाले हैं ना वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा निकले हैं यहाँ पे। ये डेटा बुलिश शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस वाली एक्सपायरी का। इसके अलावा अगर हम लोग ना इस वाली नेक्स्ट वाली एक्सपायरी पे जाकर के देखें तो नेक्स्ट वाली एक्सपायरी पे भी है ना ये डेटा थोड़ा सा ज़्यादा है, 7 लाख के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इसमें ज़्यादा है। लेकिन लास्ट के 1 घंटे में आकर के देखो, ये देख लो भाई तुम लोग यहाँ पे लास्ट के 1 घंटे में कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है यहाँ पे, और वही नॉर्मल चीज़ है, सिर्फ 1 लाख ही ऊपर है ये, ठीक है। सेम डेटा मैं तुम लोग को ना एक बार सेंसेक्स से भी मैच करवाता हूँ। सेंसेक्स में एक जाकर के एक चीज़ देखना, बेरिश है डेटा 31 लाख है कॉल पे और पुट पे 19 लाख है। लास्ट के 1 घंटे में देखो, हटा कॉल पे 23,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं और पुट पे 7,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं, ऑलमोस्ट थ्राइस। इसलिए मैं बोल रहा था कि OI डेटा बुलिश है, बट यहाँ पे इनकी मार ली गई है कांड, वो भी गिरा करके बहुत ही जोर से, ठीक है। किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे ना ये वाला सेल ऑफ इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग है ना आराम से ना अगले हफ्ते का ना वेट करेंगे, या तो ये लोग है ना मूडी मंडे करेंगे या फिर ट्रिकी ट्यूसडे करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में ना ये लोग खेल करना शुरू करेंगे। बट हो गया भाई खेल तो शुरू यहाँ पे, ठीक है। ये है सीन पूरा का पूरा इसमें OI डेटा का। बैंक निफ्टी के लिए भी यार यहाँ पे ना 54,000 का सपोर्ट है, 54,000 के नीचे तो फिर सीधे ना इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा 53,500 पे,
और कहीं सपोर्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनकी गांड में दम ही नहीं है भाई किसी की भी यहाँ पे। ये लोग तो वैसे भी अनवाइंडिंग करके बैठे हैं सारे के सारे। छोड़ो यार, वीडियो के कमेंट्स पे आते हैं। वीडियो के कमेंट्स पे आकर के बताता हूँ, SIP वालों की लिक्विडिटी उठा रहा है। अरे माँ की चूत इसकी, और काम क्या है इसके भाई, लिक्विडिटी उठानी तो काम है, कभी अपने को ग्रीन में दिखाई नहीं देगा। ये कोई नया सब्सक्राइबर है probably. Bro, I read this article couple days back. This is so square and FIAs were never this rapid. Yes, exactly भाई। क्योंकि यार अगर मैं तुम लोग को एक चीज़ बताऊँ ना, तो यहाँ पे एक और चीज़ देखो भाई, मतलब तुम लोग सोचना ये चीज़ ध्यान से, और मैं तुम लोग को जो बोलने की कोशिश कर रहा था, RBI ने बकचोदी कर दी, ठीक है। बकचोदी एज इन RBI ने ना वो कर लिया, क्या बोलते हैं, टैक्सेस वगैरह का वो जो कट था वो सब कुछ है ना अनाउंस कर दिया यहाँ पे। इंडिया स्क्रैप्स की टैक्स ऑन फॉरेन बॉन्ड इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये वो वगैरह लोड़ा लसन सब करने के लिए, रुपये को मजबूत करने के लिए सब करके देख लिया इन लोगों ने। माँ चुदा लो भाई अपनी, देख लो यहाँ पे FIA कितने की सेलिंग करके गए हैं, 8,368 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं भाई यहाँ पे ये लोग, ठीक है। पूरे दिन भर में इन लोगों ने 18,841 करोड़ बेचा है, समझ रहे हो। और अपने DI ने पूरा गांड का जोड़ लगा लिया। बाइंग फिर भी नेट वैल्यू फिर भी इनसे ज़्यादा है, 8,762 करोड़ है यहाँ पे, ठीक है। 8,762 करोड़, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पे चार्ट देख लो निफ्टी का। इसलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि DI की गांड में कुछ दम नहीं होता भाई, बिल्कुल दम नहीं होता DI की गांड में, कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। ये देख लो तुम लोग यहाँ पे, किसने किया, FIA ने। ये देख लो तुम लोग यहाँ पे, किसने किया, FIA ने। इसलिए बोलता हूँ FIA मस्त होते हैं भाई, एकदम गजब होते हैं ये लोग। अब देखो यहाँ पे ना एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये जो डेटा है चूते डेटा है ना एकदम, ये लोग अभी तो और पैसा निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये भाई वास्तव में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्केरी है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को क्या बोल रहा था, यहाँ पे अपना जो मार्केट है ना वो डेड या फिर बहुत ही ज़्यादा लो वॉलेटाइल हो सकता है अगर है ना ढंग से ट्रीट नहीं किया गया। तो वत्सल ने यहाँ पे पूछा है कि भाई डेड ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हो जाएगा। देर आर अ फ्यू थिंग्स टू बिग टू फेल बट वी आर नॉट वन ऑफ दैट। यार देखो वत्सल, अगर है ना आप मार्केट के अंदर ना पिछले 10 साल से हो तो आपको ना ये बात ज़रूर से समझ में आएगी, वरना ये बात है ना कुछ खास समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें सीन क्या है, जो पुराने खिलाड़ी है ना इस वीडियो के अंदर, जो देख रहे हैं उनको सबको पता है ये चीज़। FIIs और DIAs की एक सिनर्जी चलती है, ठीक है। FIA बाय करते हैं, DI सेल करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना जब DI पूरी की पूरी सेलिंग कर लेते हैं ना, तो वो FIAs की होल्डिंग को भगाते हैं ऊपर, है ना, सिंपल सी चीज़ है। फिर उसके बाद में जब DIs भगाते हैं ना उनकी होल्डिंग्स को, तब FIAs है ना ऊपर के साइड में ना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए वो प्राइसेस को ना लोअर लेकर के आते हैं। इस पूरे के पूरे ना जब वो लोग है ना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं, तो DIs इस टाइम पे ना अपना पूरा का पूरा बाइंग कर रहे होते हैं, एवरेज नीचे लाते लाते, और फिर FIA है ना DIs को होल्डिंग को ऊपर भगाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये बकचोदी नहीं है, ये सिनर्जी है मार्केट की FIAs और DIs के बीच में जो पहले थी। लेकिन ये सिनर्जी अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी ख़राब कर दी है, कम्प्लीटली ख़राब कर दी है सिनर्जी को, जब से वो लोग ये उल्टे सीधे टैक्सेस लेकर के आए हैं, ठीक है। Felt like no control in the market. Buyers and sellers are same team. They are making money. They are creating their own trend daily nowadays. Exactly भाई यही है। Elliott wave targets are waiting to hit then come back. I took buy position on July future yesterday. Let's see how it goes. यार अभी अब्दुस भाई यार अभी बाय कर लिया, काइंड ऑफ यार 300 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है मार्केट, बट ठीक है जो भी है, ध्यान रखना बस मार्जिन कॉल नहीं आ जाए, ठीक है। इसके अलावा OI अब समझने आने लगा है विद हेल्प ऑफ योर टिप्स, थैंक यू। आज भी नोट डाउन करता रहा इन एवरी फ्यू मिनट्स। बढ़िया समझा दिया आपने कल के क्वेश्चन को भैया, कल प्रैक्टिस करके और समझ आ जाएगा। BTST ना ही किया करो, पर वीरे ट्रम्प पुतिन मस्क सबका कोई भरोसा नहीं है, एक एक्शन या एक ट्वीट और मार्केट एकदम रंग बदल देता है। एग्जैक्टली यार भाई। और स्टोरीज़ यार ये वाला वीडियो तो लंबा हो जाएगा, कभी और सुनाऊंगा, एक खतरनाक स्टोरी है। इसके अलावा मेरा कमेंट उड़ गया, हाँ यार आपका कमेंट उड़ गया था यार, मैंने देखा नहीं, मतलब मेरे को पहले दिखाई दिया था, मैंने उस पर रिप्लाई भी किया था, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया, हो सकता है। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रॉपरली, कुड यू गाइड मी एनी वीडियोज़, बुक्स, लिंक्स दैट यू रिकमेंड। ऑल्सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड ऑप्शंस चेन प्रॉपरली, ATM, ITM एक्सेट्रा, विच स्ट्राइक टू बाय एंड व्हेन। यार ये चीज़ तो मैं पहले से आंसर कर चुका हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ है कि अगर लिक्विडिटी कंसेप्ट्स तुम्हें समझने हैं ना, तो लिक्विडिटी कंसेप्ट्स समझने के लिए तुमको कोई भी ना सिंपल सी चीज़ है, देखो या तो ना स्टीव बर्न्स की ना ये बुक बाय कर लेना, ठीक है। एक बुक बता देता हूँ इसमें,
कौन सी बुक थी यार वो जिसमें बहुत शानदार वो थे लिक्विडिटी कंसेप्ट्स थे। यार वो स्टीव बर्न्स की थी या पता नहीं किसकी थी यार वो बुक। एनीवेज उस बुक का अगर नाम याद आ जाएगा ना तो मैं तुम लोग को बता दूंगा। वो ना अपने इंस्टाग्राम के ऊपर है ना उस बुक को बहुत ज़्यादा पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। ये रही वो बुक 20 प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स की बुक है ये। इसको बाय कर लेना, सब समझ में आ जाएगा लिक्विडिटी के रिगार्डिंग। और अगर ये वाली बुक बाय नहीं करनी तो फिर उस केस के अंदर ना आप सिंपल सी चीज़ है, इस पे जाना और यूट्यूब पे जाकर के ना यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लिख देना यहाँ पे, ठीक है। इंडियन वाले जो जितने भी है ना इनको सबको छोड़ देना, ठीक है। इंडियन में कोई बहुत ज़्यादा ना काम का नहीं है जो लिक्विडिटी ना ढंग से समझा सके, लेकिन जो बाहर के बंदे हैं ना उनको ये देखो भाई, गोट बंदा है भाई, लुइस केली, ठीक है। इस बंदे को देखना, अगर इसको नहीं तो इसको देखना भाई, ट्रेडिंग गीक को देखना, ये एशिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स के अंदर आता है। इसको नहीं तो अर्जो को देखना, ये भी बहुत शानदार ट्रेडर है। इसको देखना भाई, मैट डॉनलेवी को, बहुत फोटोन ट्रेडिंग गजब भाई, गजब चैनल है। या फिर अगर बहुत ही शानदार है ना फॉरेक्स लिक्विडिटी से समझना है ना तुम लोग को, तो ATM FX करके चैनल है, ATM फॉरेक्स करके, ठीक है। इसको देख लेना, बहुत शानदार लिक्विडिटी समझाता है भाई, इसके जैसा ना कोई नहीं है लिटरली। ये सारे के सारे द ट्रेडिंग गीक, ट्रेडर नियो, ठीक है, मैट डॉनवेली, मतलब गजब है भाई ये लोग सारे के सारे लिटरली। इसके देखो मैंने बहुत सारे जो वीडियोस है ना, इसके बहुत सारे वीडियोस है ना मैंने देख करके भी रखे हुए हैं। बहुत प्यारा चैनल है यार इसका। इस चैनल को ना चाट लो, पूरा का पूरा लिक्विडिटी पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा ATM, ITM और OTM, देखो सिंपल सी चीज़ है, जिस दिन एक्सपायरी हो ना उस दिन हमेशा ना जो एट द मनी वाली वो चल रही है ना, एट द मनी वाला जो स्ट्राइक चल रही है, उसके अगर पुट बाय कर रहे हो तो एक छोड़ के एक ऊपर वाली बाय करना हमेशा, एक स्ट्राइक छोड़ के ऊपर वाली। और अगर कॉल बाय कर रहे हो ना तो एक स्ट्राइक छोड़ के नीचे वाली बाय करना हमेशा, मतलब इन द मनी में रहना जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन के लिए, ठीक है। अगर एक्सपायरी को 5 दिन या फिर 4 दिन बचे हैं या फिर 6 दिन बचे हैं तो तुम OTM में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर एक्सपायरी को 4 दिन 3 दिन बचे हैं, ठीक है, तो फिर उस केस में ना हमेशा एट द मनी में ट्रेड करो। और अगर एक्सपायरी को 2 दिन या फिर ना 1 दिन बचा है या सेम डे एक्सपायरी है खाली, तो फिर उस केस में हमेशा ना इन द मनी ट्रेड करो। कभी भी है ना उस चीज़ के पीछे मत सोचना कि भाई मेरी कैपिटल 20,000 रुपये की है, अगर है ना मैं डीप OTM बाय करूँगा, ठीक है, और डीप OTM में मैंने ना 10 लॉट उठा लिए, 650 क्वांटिटी उठा ली, और अगर 5 रुपये का भी मूव आ गया ना तो मेरे वारे नहरे हो जाएंगे उसमें, ठीक है। मैं 6,000 रुपये 7,000 रुपये बना करके निकल जाऊंगा उसमें आराम से। ये बच्चों जैसे मत सोचा करो यार, हमेशा ये चीज़ सोचा करो कि अगर ना OTM तुमने 10 लॉट उठा लिए वहाँ पे, ठीक है, लेकिन स्पॉट या फ्यूचर अगर तुम्हारे खिलाफ है ना, अगर सिर्फ 5 पॉइंट चला गया ना, OTM की मार्च होती है 25 पॉइंट। 25 पॉइंट OTM करता है, क्योंकि वहाँ पे है ना OI चोदने वाले बहुत सारे बैठे रहते हैं। तुम कॉल पकड़ के बैठे हो, अभी मार्केट 23,360 पे है, तुम कॉल पकड़ के बैठे हो 23,700 की, ठीक है। 23,700 पे तो भाई सारे बड़े प्लेयर्स को पता है, वो लोग OI इतना भयंकर मार के बैठे ना, हथौड़ा वहाँ पे OI का इतनी भयंकर सेलिंग करके बैठे हैं उसकी स्ट्राइक की कि वो हिलने ही नहीं देंगे उसको बिल्कुल भी, समझ रहे हो। ये देखो माइल्ड गैप अप तो वैसे भी होगा, मैंने देखो यहाँ पे भी ना 2 दिन पहले भी देखो यही रिप्लाई किया था, है ना, लेकिन फिर भी आज देखो इन लोगों ने पूरा का पूरा ना अमेरिका के मार्केट से पूरा का पूरा ना मार्केट जो था वो कम्प्लीटली ना पलट दिया, ठीक है। SDFC और इन्फोसिस कल परसों यहाँ कराया, एक दिन SDFC गिराया और अंधी बाइंग आई, दूसरे दिन SDFC गिराया, इन्फोसिस चढ़ाया, मेरे पैसों की माच होती है भाई यही चलता रहता है यार मार्केट में, और क्या होगा। आई थिंक मार्केट इंजीनियर लिक्विडिटी टू ट्रैप बायर्स, एग्जैक्टली भाई मार्केट यहाँ पे यही कर रहा है, और मार्केट ने यहाँ पे यही चीज़ करी है पूरी की पूरी, ठीक है। ये का ये सीन हुआ है यहाँ पे। एनीवेज प्लीज़ यार थोड़ा सा ना सावधान रहना इन सब चीज़ों को लेकर के, और सावधान एज इन कि इस पॉइंट पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, इस पॉइंट पे ध्यान एज इन कि यहाँ पे ना प्रॉपर्ली एक बार देख लो तुम लोग, इन लेवल्स को देख लो।
ये तो क्लोजिंग कैंडल है जो बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, पिछली बार तुम लोग को इससे रिएक्शन दिखाई ही दिया था, ठीक है। इसके नीचे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये काइंड ऑफ एक ना हाइपोथेटिकल पॉइंट है जो सपोर्ट बन सकता है प्रोबेबली, अगर 23,100 वाले या 23,000 वाले ना पुट सेलर्स एक्टिवेट हो गए तो उस केस में। अगर ये टूटता है तो हमारे पास में फिर उसके बाद में सलंग है ना, ये वाला 300 पॉइंट का नीचे टारगेट है, तब तक तो कोई नहीं रोक सकता मार्केट को। तुम लोग निश्चिंत हो सकते हो उस चीज़ के लिए कि 23,750 तक, 23,800 तक तो फिर कोई नहीं रोक सकता मार्केट को। अगर ये टूटता है तो हमारे लिए ये वाला पॉइंट है फिर, बट वो चीज़ नहीं चाहिए हमें कि ऐसा कुछ हो। बट एनीवेज ध्यान रखना। और आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर गाइज, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल, ठीक है। मेरी बातों को मत मानना, और 10 लाइक से ऊपर भी पहुँचाओ प्लीज़ कभी तो। Follow risk management, follow capital management, protect your capital very, very, very fiercely, guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching, guys.